आज संविधान के बारे में बता रही हूँ। हमारा जो भारत का संविधान है वो सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है जो लिखित रूप में है। भारत का संविधान बनाने में जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। बन करके तो ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन कुछ प्रोसेस इसमें थोड़ा कमी रह गई थी, तो ये अपने 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अपने भारत देश में 26 जनवरी 1950 से लगने के बाद में अपन प्रतिवर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस रूप में मनाते हैं। अपने 2 राष्ट्रीय पर्व हैं, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। सबसे बड़ा संविधान ये इसलिए है क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगा था और लिखित भी है। ये जो लिखने का प्रोसेस था ये भीमराव अंबेडकर ने लिखा है और इसमें मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य 11 हैं, मूल अधिकार 6 हैं। वर्तमान में 6 हैं, पहले जो लागू हुआ था तब 7 थे। संपत्ति का अधिकार वो समाप्त कर दिया गया। बताया संविधान के बारे में। इसमें कितने अधिकार है? 6। क्या बोलते हैं इनको? फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। अधिकार कई टाइप के होते हैं, जैसे एक कानूनी अधिकार होता है, लीगल राइट्स, एक होता है ह्यूमन राइट्स, और ये कौन से हैं? फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। मूल अधिकारों में कौन से आते हैं भाई? ये मूल अधिकार अपने लिए गए थे अमेरिका से, यूएसए से। इसको अपने संविधान के 3रे भाग में रखा। और आर्टिकल कौन से थे? 12 से लेके 35, 12 to 35, जिसमें जो अनुच्छेद 12 है, आर्टिकल 12, इसके अंदर हमको केवल क्या बताया गया है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कि स्टेट क्या है, क्या होता है स्टेट? जो भी अपन जिस टेरिटरी में रह रहे हैं, जहाँ की हमें नागरिकता है, सिटीजनशिप है। और आर्टिकल 13 था कि कोई भी राज्य या कोई भी स्टेट मूल अधिकारों के असंगत कुछ भी कानून नहीं बना सकता। ऐसा कानून नहीं बना सकता जिससे मूल अधिकारों का हनन हो। अब हम पढ़ेंगे कि अधिकार थे कौन से, जिसमें एक पढ़ेंगे आज अपन। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। इसमें के 5 आर्टिकल है, 13 to 18, जिसमें समानता का अधिकार का मतलब ये होता है कि हम सब समान हैं, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो लेडी हो, चाहे वो जेंट्स हो। आर्टिकल 13 में, इसमें 5 है। आर्टिकल 13 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता का मतलब है चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई ऑफिसर हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो बहुत गरीब आदमी हो, कानून के सामने सब सेम है। जो अगर आपने क्राइम किया है तो जो सज़ा जाति, धर्म, इनका डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो ये एक मूल अधिकार का हनन होगा। आर्टिकल 15 है नौकरी। अगर आप किसी फॉर्म भर रहे हैं और अगर उसकी शैक्षणिक अर्हता है, मतलब क्वालिफिकेशंस है, अगर वो कर रहे हो आप, जैसे किसी में ग्रेजुएशन चाहिए, किसी में पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, किसी में 12वीं चाहिए, तो आप कर सकते हो। धर्म और जाति के नाम पे ऐसा नहीं है कि आपसे वो फॉर्म नहीं भराया जा सकता, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। आर्टिकल 17 कौन सा है? आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत। हमारे देश में शुरू से ही छुआछूत रही है, आज भी है। लेकिन अगर आप कोई छुआछूत कर रहे हो, या फिर आपने बोल दिया भाई इसके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, इसको मैं टच नहीं कर सकता, ये मेरे से नीचा है, तो आप सीधे उसके मूल अधिकारों का हनन कर रहे हो। और लास्ट जो है उपाधियों का अंत। पहले क्या है, हमारे उपाधियाँ मिलती थी, जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता है, बापू है, नाइटहुड है, रविंद्रनाथ टैगोर को, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी है। अब हम किसी को कोई उपाधि नहीं दे सकते। हाँ, अगर मान लो किसी ने हनन किया तो क्या होगा? इसका रक्षक कौन है? इसका रक्षक जुडिशरी सिस्टम है, हाई कोर्ट है और
सुप्रीम कोर्ट है, आप डायरेक्ट वहाँ पे रिट लगा सकते हैं कि अगर आप किसी ने भी आपके अधिकारों का कुछ हनन किया है। थैंक यू।